जी हाँ, नमस्कार साथियों। मैं हूँ अमन शरण और आप देख रहे हैं हमारा आर के एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल। जी नमस्कार साथियों। अब हम बात करेंगे आज रीट लेवल 2 के चौथी शिफ्ट के जनरल नॉलेज का जो पेपर था उसकी बात करेंगे। उसके सारे क्वेश्चन हैं वो हम इस आंसर की के रूप में देखेंगे। तो फाइनल पेपर है वो रीट बोर्ड द्वारा जारी कर दिए गए हैं। आज हम इसका पूरा सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमारे चैनल को लाइक करें और कमेंट करें। कितने नंबर आ रहे हैं वो भी हमें बताएं कि जीके में हमारे इतने सही हुए हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम इस बात की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 नंबर फर्स्ट है। वर्तमान रूप में उपलब्ध भगवान महावीर एवं उनके अनुयायियों की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में किस स्थान पर देखी गई। तो साथियों हम बात करें तो इसका सही आंसर है वल्लभी। ये वल्लभी में लिखी गई, इसका सही आंसर होगा वल्लभी। अगला क्वेश्चन जो है पुरुषों में स्त्रियों संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी, यह हमें किस त्रिपिटक से पता चलता है। तो साथियों इसका सही आंसर है विनय पिटक। अगला जो क्वेश्चन था वो है कौन सी नदियों ने मगध के यातायात जल वितरण एवं जमीन को उपजाऊ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो इसका सही आंसर है साथियों गंगा और सोन नदी। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो है अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में थे। लिपि पूछी है साथियों। तो अशोक के अधिकांश जो भाषा में जो लेख थे वो प्रकार प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं। खरोष्टी लिपि भी है लेकिन खरोष्टी इसमें ऑप्शन में नहीं है। तो इस प्रकार ये 4 क्वेश्चन हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों कि वो कौन सा भूभाग था जो ब्राह्मणों को दान दिया जाता था तथा उनके भूमि कर एवं अन्य प्रकार के कर राजा द्वारा नहीं वसूले जाते थे। तो वो भूमि जिस पर ब्राह्मणों को दान में दी जाती थी और बिल्कुल कर रहित होती थी उसे अग्रहार कहते थे। क्या कहते थे? अग्रहार। तो इसका सही आंसर अग्रहार होगा। प्रयाग प्रशस्ति की रचना समुद्रगुप्त के राज कवि हरिसेन ने किस भाषा में की। तो साथियों इसका सही आंसर है संस्कृत भाषा। शुंग वंश की स्थापना किस मौर्य सेनानायक द्वारा की गई। तो साथियों से सही इसका आंसर है पुष्यमित्र शुंग। कनिष्क का राज कवि सुने जिसने बुद्ध की जीवनी पर बुद्ध चरित्र लिखी। तो ये थे साथियों अश्वघोष। कौन थे? अश्वघोष। अगला जो क्वेश्चन है मुगल प्रांतों में एक प्रशासनिक प्रमंडल कौन सा था। तो साथियों इसका सही आंसर है परगना। अलवार संतों का एक मुख्य काव्य संकलन जिसमें तमिली वेद के रूप में जाना जाता है यह है नलियार दिव्य प्रबंधम। इसका सही आंसर है साथियों नलियार दिव्य प्रबंधम। आगे देखिए। अगला जो क्वेश्चन है साथियों वो है कि मुगल शासक जहांगीर की माता किस राजपूत वंश से संबंधित थी। तो ये भारमल की पुत्री थी और कस्बा वंश से संबंधित थी। ये फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा। 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने ये कथन किस रियासत के बारे में कहे। तो ये अवध के बारे में कहे थे। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस हेतु कौन सा दिवस निर्धारित किया गया। साथियों इसका सही आंसर है 16 अगस्त 1947 के संविधान संशोधन के द्वारा भारत में वयस्क मताधिकार की आयु 21 से 18 कर दी गई। तो ये 61वां संविधान संशोधन था इसके अंदर की गई। फिर भारत के संविधान की प्रस्तावना में कौन सी विशेषता नहीं है। साथियों पंथ निरपेक्षता है, राजनीतिक न्याय है, प्रतिष्ठा की समानता है, आर्थिक न्याय है, लेकिन संघीय शासन है वो हमारे संविधान की प्रस्तावना का अंग नहीं है। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के उपाध्यक्ष पूछे हैं। देखो अध्यक्ष तो राजेंद्र प्रसाद थे, उपाध्यक्ष एस.जी. मुखर्जी को बनाया गया। अगला 107वां क्वेश्चन है वो देखिए कि संपत्ति का अधिकार वर्तमान में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो साथियों इसका सही आंसर है 300 है। स से लेकर 14 वर्ष के बालकों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने हेतु संविधान का कौन सा संशोधन किया गया। तो ये था 86वां संविधान संशोधन 2002 में। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल हो सकता है। तो संसद के दोनों सदन के सदस्य निर्वाचित और मनोनीत होते हैं लेकिन ये राज्य विधानसभाओं के नहीं होते हैं, इसलिए इसका सही आंसर है संसद के मनोनीत सदस्य। भारत के उच्चतम न्यायालय के परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुसार। ये तो 143 के अंदर है। सुप्रीम कोर्ट से भारत का राष्ट्रपति वो सलाह मांग सकता है। भारत के संविधान के किस भाग में शहरी स्थानीय निकाय को विरोध किया गया है।
तो ये 9 क में है, 9 में ग्रामीण है और 9 क में ये स्थानीय शासन है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग में न्यूनतम महिला कितनी सदस्य होनी चाहिए? तो इसमें तो वैसे कुल 4 सदस्य होते हैं, तो 3+1 होते हैं, तो इसमें लगभग 2 महिला सदस्य होना अनिवार्य है। 113वां क्वेश्चन देखते हैं अगला। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति किसकी सलाह पर कार्य करेगा? तो वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक ग्रहों का एक समूह है? तो साथियों सबसे बुध, इसमें बृहस्पति तीनों में नहीं होगा, तो इसका सही आंसर होगा ये शुक्र, पृथ्वी, बुध और मंगल। निम्नलिखित में से क्रमशः अक्षांश और देशांतरों के संबंध में सही अभिव्यक्ति क्या है? तो 197 नहीं हो सकता, 192 पश्चिमी नहीं हो सकता, 51। इसका सही आंसर है साथियों 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 67 डिग्री पूर्वी देशांतर। विश्व से संबंधित है, इसमें सही आंसर विश्व जब पूछ रहा है विश्व रेखा पर सूर्य है वो 21 मार्च को ही सीधा चमकता है। कौन सी पर्वतमाला प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी पश्चिमी दिशा में स्थित है? तो साथियों उत्तरी पश्चिम में इसका भाग अरावली का आता है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्जात बलों से संबंधित है? तो अंतर्जात बल है वो ज्वालामुखी, भूस्खलन, भूकंप, ये अंतर्जात बल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1947 में भारतीय पुरातत्व संरक्षण के डायरेक्टर कौन थे? तो इसका सही आंसर है RMMV वाइलर। के सातवाहन शासक ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण एवं क्षत्रियों के सर्व दहन करने वाला बताया, तो ये गौतमीपुत्र सातकर्मी था। अगस्त माह में उस भारत में उष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम धाराएं किस अक्षांश पर प्रवाहित होती है? तो इसका सही आंसर साथियों 27.5 डिग्री उत्तर है। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थित क्रम बताना है। तो इसमें मुझे थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है, सभी को भी कंफ्यूजन लग रहा है, थोड़ा ये इन्होंने मिस्टेक बनाए। तो इनके हिसाब से तो शेखावटी, फिर विद्यन श्रेणी, लोनी और माई होगा, 3 नंबर सही होगा। निम्नलिखित में से अरब सागरीय अपवाह तंत्र का उदाहरण पूछा है, तो ये जोजड़ी, बांडी और जवाई, ये लूणी की सहायक नदियां हैं, यही अरब सागरीय अपवाह तंत्र का भाग है। अगला क्वेश्चन देखिए 124 नंबर। 124 नंबर मिलान का है। इसमें ये पूछा गया है कि मिलान कीजिए। तो राष्ट्रीय मरु उद्यान ये है, इसमें गोडावन पक्षी मिलेगा और रावली टोडगढ़ इसमें मिलेगा आपको। पहले आप सीता माता में देखिए उड़न गिलहरियाँ, तो एक में सी सही होगा, एक में सी, और टोडगढ़ में तेंदुआ, सीता माता में उड़न गिलहरियाँ, माउंट आबू में रींछ, तो इसका सही आंसर 1 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सीसा, जस्ता, तांबा, जिप्सम, वोलेस्टाइट। तो देखो सीसा जस्ता का उपयोग तांबे का उपयोग हम विद्युत तार बनाने में, तो 2 में 1, इसका मतलब इसका सही ये है डी। सीसा जस्ता में बैटरी अमल में काम आता है, तांबा तार बनाने में, जिप्सम है वो उर्वरक के रूप में काम आता है, वोलेस्टाइट है वो सेरेमिक के रूप में काम आता है। तो अगला क्वेश्चन देखिए 126वां क्वेश्चन है साथियों कि उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल का मुख्यालय कहाँ है? ये जयपुर में। राणा सांगा की मृत्यु कहाँ हुई थी? 30 जनवरी कब हुई थी? 30 जनवरी 1928 को होती है। हालबी नामक स्थान पर इसकी मृत्यु हो जाती है। विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? जाम्बोजी थे। विजोलिया किसान आंदोलन को व्यापक प्रसार देने वाले समाचार पत्र प्रताप के संपादक कौन थे? ये वर्धा से छपता था, गणेश शंकर विद्यार्थी इसके संपादक थे। राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ की राजधानी पूछा है, तो इसमें किताबों में कहीं 18 कहीं 17 दे रखा है, तो 18/3/1948 सही है। अगला क्वेश्चन देखिए 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर के योगदान से कहाँ होती है? 1919 में वर्धा में होती है। पिछला झील का निर्माण किसके समय? ये राणा लाखा के काल में होता है। सोई जय सिंह द्वारा लिखित जय सिंह कारी का ग्रंथ किस विषय से? ये ज्योतिष से संबंधित था। पिछवाई चित्रकन किस चित्र शैली से संबंधित है? ये पिछवाई नाथद्वारा की है, कृष्ण की लीलाएं हैं। रागड़ी और निमाड़ी बोली किसकी बोली है? ये मालवी की अलवर के आसपास बोली जाने वाली है। वागड़ की मीरा किसको कहते हैं? गंवरी को कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए 137। निम्न में से कौन सा सामाजिक विज्ञान का लक्ष्य नहीं है? मानसिक बुद्धि का विकास, सामाजिक में परिवर्तन लाने, व्यवसायिक बनना, शिक्षण, शिष्टाचार, अवकाश के समय का सदुपयोग करना, ये इसका उद्देश्य नहीं है। सामाजिक विज्ञान में शिक्षण, अधिगम, सामग्री का महत्व है, तो समय और परिश्रम की विषय वस्तु की स्पष्टता, ये और दोनों भी सही है। सामाजिक विज्ञान से तात्पर्य अध्ययन की उन शाखाओं से जो मानव मात्र के उन सामाजिक संबंधों के संदर्भ में समझने में सहायता करते हैं। ये परिभाषा एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज की है। सूचना तकनीक का शिक्षा में सबसे पहले उपयोग है वो USA द्वारा किया गया, अमेरिका द्वारा। तो अगला क्वेश्चन देखिए
141। अच्छे मूल्यांकन के लिए कौन सा मापदंड सही नहीं है? ये सब्जेक्टिविटी जो व्यक्ति परखता है वो सही नहीं है। सामाजिक विज्ञान शिक्षण के मूल्य हैं, सामाजिक मूल्य, जनतांत्रिक मूल्य, कलात्मक मनोरंजन, सभी इसमें उपरोक्त सभी सही होगा। संकलन मूल्यांकन निम्न में से अनुपयुक्त है। इस क्वेश्चन को देखना पड़ेगा, मुझे भी कंफर्म नहीं है कि क्या होगा। निम्न में से कौन सा विषय उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं है? मनोविज्ञान को इसमें शामिल नहीं किया गया है। निम्न में से शिक्षण के अनुप्रयोग उद्देश्य का सही उदाहरण है, इसमें शिक्षण का अनुप्रयोग का सही उदाहरण इसको रिकॉल करना, प्रत्यास्मरण करना। सूचना तकनीक के मुख्य घटक है सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, उपयोगकर्ता, ये सभी इसके मुख्य हैं। 147 वाला देखिए आगे। ये ज्योग्राफी के प्रश्न है, कौन सी स्थानीय पवन 30 डिग्री अक्षांश दक्षिण अक्षांश व 60 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य प्रभावित होती है? ये है पछुआ पवन। विलिबीली चक्रवात कहाँ आते हैं? ये ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भागों में आते हैं। और निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में कौन सी धारा है दक्षिणी अटलांटिक महासागर की है? तो साथियों इसमें ब्राजीलियन और बेगुला की दो धाराएं हैं, वो दक्षिण अटलांटिक महासागर की है। ये उत्तरी अटलांटिक महासागर की है, आयोसी और गल्फ स्ट्रीम। ये सही नहीं होगा, इसमें एक और दो सही है। देहरादून, कोटेदून और पहाड़ीदून कहाँ है? तो ये मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में है, अर्थात मध्य को हम हिमांचल कहते हैं और शिवालिक को हम बाह्य हिमालय कहते हैं। तो हिमांचल हिमालय वो शिवालिक हिमालय के मध्य हैं। तो साथियों आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि कितने अंक आपके आ रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।